Chapter number 29, Objective 2, question number 3. Electric field and potential अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? The electric field and potential at a point are E and B respectively. अब इसमें से क्या सही है ये बता रहा है. If E equal to 0, B must be. अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करने वाला इक्वेशन जो होता है, अगर याद हो, तो वो dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और इसको लिख सकते हैं dV इक्वल टू माइनस ई का मॉड डी आर का मॉड एंड कॉस. अब अगर E हमने 0 कर दिया, इस इक्वेशन में E 0 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? dV 0 हो जाएगा. और dV क्या है? चेंज इन पोटेंशियल. चेंज इन पोटेंशियल 0 होने का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल ये 0 होगा, एंड फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल. अब अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो फाइनल इनिशियल दोनों क्या होगा? सेम होगा. लेकिन अगर वो नॉन जीरो है, उस केस में क्या हो जाएगा? वो इक्वल. अब यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, वो हमने किसी पॉइंट पे 0 कर दिया, तो वहां पर भी मस्ट भी 0. मस्ट नहीं हो सकता, मे भी 0 हो सकता है. मे भी 0 हो सकता है कि अगर B इनिशियल और B फाइनल दोनों 0 हो जाए, उस केस में 0 हो सकता है. मस्ट 0 नहीं हो सकता. वैसे भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं. अगर याद हो कि अगर हमने मेटालिक कंडक्टर लिया था, तो उस मेटालिक कंडक्टर में जब हमने चार्ज डाला था, उसके अंदर फील्ड क्या होती थी? 0 होती थी. और पोटेंशियल कितना? के क्यू अपॉन, और जो इसका रेडियस मान लो के है, के हुआ करता है. देख सकते हो यहाँ ऑल्दो फील्ड 0 है और पोटेंशियल क्या 0 नहीं. वैसे भी हम लिख सकते हैं फर्दर की E इक्वल टू माइनस dV अपॉन. अगर V कांस्टेंट हो तो E 0 हो सकता है. V कांस्टेंट हो तो E 0 हो सकता है. कांस्टेंट में 0 वैल्यू भी आ सकती है और नॉन 0 आ सकती है. के इसमें तो नहीं हुआ कि मस्ट भी नहीं. मे भी अगर होता तो 0, मे भी 0 हो सकता था, मस्ट भी. ठीक है, ये पहला. दूसरा केस कि V इक्वल टू 0 है तो E मस्ट भी 0 है. तो अगर V इक्वल टू 0 है, अगेन E इक्वल टू dV अपॉन dr है. अगर यहाँ से अगर V 0 है, V किसी पॉइंट पे 0 है, तो E मस्ट भी 0. अगेन ये भी पॉसिबल नहीं है. कैसे? दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो मान लो याद होगा कि अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया. अब इसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर निकालते हैं, तो पोटेंशियल कितना? 0 आता है डाइपोल केस में. लेकिन अगर इस पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे तो फील्ड नॉन 0 आता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट के अंदर जाएगा. अगेन मस्ट भी 0 नहीं होगा, मे भी 0. ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो सही नहीं. अब अगेन वहीं पे कि इफ E इक्वल टू 0, V कैन नॉट बी 0. मतलब E अगर 0 नहीं है तो V 0 कैन नॉट बी 0. मतलब कहीं पे मान लो कि कोई रीजन है, वहां पे E 0 नहीं है, तो V वहां 0 नहीं हो सकता, कैन नॉट बी 0. तो ये अगर ऑप्शन देखना चाहे, ऑप्शन सी को आप देखते हैं कि किसी रीजन में मान लो कि E नॉट इक्वल टू 0, V कैन नॉट बी 0. मतलब ये भी 0 नहीं होगा. ये पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है. जैसे मान लिया जाए, वो रीजन लिया जाए कि डाइपोल वाला लिया जाए. यहाँ पे तो E 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पे 0 हो गया. ये भी एंड V 0, E कैन नॉट बी 0. V जहाँ 0 हो जाए, E कैन नॉट बी 0. अब V किसी पॉइंट पे है ना, नॉन 0 है, वो 0 नहीं है. देख लो वही एग्जाम्पल कि V कंडक्टर के अंदर क्या होता है? 0 नहीं होता है, और E उसमें 0 हो जाता है. इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. इसमें से कोई भी, ना A ना B ना C, कोई ऑप्शन ना B सही है. इसका आंसर नन